नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे 113वां अर्थात त्रयोदशाधिकशततमः सर्ग युद्धकांड से ही। आज के सर्ग में है हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना और उनका संदेश श्री राम को सुनाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान मारुतात्मजः प्रविवेश पुरीं लंकां पूज्यमानो निशाचरैः प्रविश्य च पुरीं लंकामनुज्ञाप्य विभीषणं ततस्तेनाभ्यनुज्ञातो हनुमान् वृक्षवाटिकां सम्प्रविश्य यथा न्यायम् सीताया विदितो हरिः ददर्श मृजयाहीनां सातङ्कां रोहिणीमिव वृक्षमूले निरानन्दां राक्षसीभिः परिवृतां निभृतः प्रणतः प्रहवः सोऽभिगम्याभिवाद्य च दृष्ट्वा तमागतं देवी हनुमन्तं महाबलं तूष्णीमास्ततदा दृष्ट्वा स्मृत्वा हृष्टा भवत्तदा। भगवान श्री राम का आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान जी ने निशाचरों से सम्मानित होते हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर उनका दर्शन किया। वे स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थीं और सशंक हुई रोहिणी के समान जान पड़ती थीं। सीता जी आनंद शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान को आया देख देवी सीता उन्हें पहचान कर मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल न सकी, चुपचाप बैठी रही। सौम्यम तस्या मुखम दृष्ट्वा हनुमान प्लवगोत्तमः रामस्य वचनं सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे वैदेही कुशली रामः सह सुग्रीव लक्ष्मणः कुशलं चाह सिद्धार्थो हतः शत्रुरमेत्रजेत् विभीषण सहायेन रामेण हरिभिः सह निहतो रावणो देवी लक्ष्मणेन च वीर्यवान् प्रियमाख्यामि ते देवी भूयश्च त्वां सभाजये तव प्रभावात् धर्मज्ञे महान् रामेण संयुगे लब्धोऽयं विजयः सीते स्वस्था भवगतः ज्वराः रावणश्च हतः शत्रुर्लङ्का चैव वशीकृता। अब सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया। विदेह नंदिनी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए उन शत्रु विजयी श्री राम ने आपकी कुशल पूछी है। देवी विभीषण की सहायता पाकर वानरों और लक्ष्मण सहित श्री राम ने बल विक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार डाला है। धर्म को जानने वाली है देवी सीते, मैं आपको यह प्रिय संवाद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्री राम ने यह महान विजय प्राप्त की है।
अब आप चिंता छोड़कर स्वस्थ हो जाएं। हम लोगों का शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्री राम के अधीन हो गई है। मया ह्यलब्ध निद्रेण धृतेन तव निर्जये प्रतिज्ञैषा विनिस्तीर्णा बद्ध्वा सेतुं महोदधौ सम्भ्रमश्च न कर्तव्यो वर्तन्त्या रावणालये विभीषण विधेयं हि लङ्कैश्वर्यमिदं कृतम् तदाश्वसिः विस्रब्धं स्वगृहे परिवर्तसे अयं चाभ्येति संहृष्टस्त्वद्दर्शन समुत्सुकः एवमुक्ता तु सा देवी सीता शशिनिभानना प्रहर्षेणावरुद्धा सा व्याहर्तुं न शशाकः ततो अब्रवीद्धरिवरः सीतां प्रतिजल्पतीं किं त्वं चिन्तयसे देवी किं च मां नाभिभाषसे। आगे कहते हैं हनुमान सीता से कि श्री राम ने आपको यह संदेश दिया है, देवी मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को आज पूर्ण किया है। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत न होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो अभी यहाँ आ रहे हैं। तो हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भर आया और वे कुछ बोल न सकी। सीता जी को मौन देख कपिवर हनुमान जी बोले, देवी आप क्या सोच रही हैं, मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं। एवं मुक्ता हनुमता सीता धर्मपथे स्थिता अब्रवीत् परम प्रीता बाष्पगद्गदया गिरा प्रियमेतदुपश्रुत्य भर्तुर्विजय संश्रितं प्रहर्षवशमापन्ना निर्वाक्यास्मि क्षणान्तरं न हि पश्यामि सदृशं चिन्तयन्ति प्लवङ्गम आख्यानकस्य भवतो दातुं प्रत्यभिनन्दनं न हि पश्यामि तत्सौम्य पृथिव्यामपि वानर सदृशं यत्प्रियाख्याने तव दत्त्वा भवेत् सुखं हिरण्यं वा सुवर्णं वा रत्नानि विविधानि च राज्यं वा त्रिषु लोकेषु एतन्नार्हति भाषितम्। तो हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मपरायणा सीता देवी अत्यंत प्रसन्न हो आनंद के आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में बोली, अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाला यह प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई थी, इसलिए कुछ देर तक मेरे मुंह से बात नहीं निकल सकी है। हे वानर वीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। हे सौम्य वानर वीर, इस भूमंडल में मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे देखकर तुम्हें मैं संतुष्ट हो सकूं। सोना चांदी नाना प्रकार के रत्न अथवा तीनों लोकों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। एवमुक्तस्तु वैदेह्या प्रत्युवाच प्लवंगमः प्रगृहीताञ्जलिर्हर्षात् सीतायाः
प्रमुखे स्थितः भर्तुः प्रियहिते युक्ते भर्तुर्विजयकाङ्क्षिणी स्निग्धमेवं विधं वाक्यं त्वमेवार्हस्य निन्दिते तवैतद्वचनं सौम्ये सारवत् स्निग्धमेव च रत्नौघात् विविधाच्चापि देवराजात् विशिष्यते अर्थतश्च मया प्राप्ता देवराजादयो गुणाः हतशत्रुं विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थितं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मैथिलीजनकात्मजा ततः शुभतरं वाक्यमुवाच पवनात्मजम्। तो विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर वानर वीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, पति की विजय चाहने वाली और पति के ही प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती साध्वी देवी, आपके ही मुंह से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है। आपके इस वचन से ही मैं सब कुछ पा गया। हे सौम्ये, आपका यह वचन सार गर्भित और स्नेह युक्त है, अतः भांति भांति की रत्न राशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। मैं जब यह देखता हूँ कि श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए। उनकी बात सुनकर मिथिलेश कुमारी जानकी ने उन पवन कुमार से यह परम सुंदर वचन कहा। अतिलक्षण संपन्नम माधुर्य गुण भूषणम बुद्ध्या ह्याष्टांगया युक्तम त्वमेवार्हसि भाषितुम श्लाघनीयो अनिलस्य त्वं सुतः परधार्मिकः बलम शौर्यम श्रुतम सत्वम विक्रमोदाक्षमुत्तमं तेजः क्षमा धृतिः स्थैर्यं विनीतत्वं न संशयः एते चान्ये च बहवो गुणास्त्वय्येव शोभनाः। अथोवाच पुनः सीताम सम्भ्रान्तो विनीतवत् प्रगृहीताञ्जलिर्हर्षात् सीतायाः प्रमुखे स्थितः इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि त्वमनुमन्यसे हन्तुमिच्छामि ताः सर्वा याभिस्त्वं तर्जिता पुरा। सीता हनुमान जी से कहती हैं कि हे वीरवर, तुम्हारी बुद्धि में 8 लक्षण उपस्थित हैं। शुश्रूषा श्रवणम चैव गृहणम धारणम तथा ऊहा पोहो अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणा। मतलब सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, स्मरण रखना, ऊहा यानी तर्क वितर्क, अपोह सिद्धांत का निश्चय, अर्थ का ज्ञान होना तथा तत्व को समझना, ये 8 बुद्धि के गुण कहलाते हैं। और इससे अधिक भला क्या चाहते थे हनुमान जी। आगे कहते हैं, सीता कि तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम ही में एक साथ विद्यमान है, इसमें कोई संशय नहीं है। तदनंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी पुनः हर्षपूर्वक उनसे बोले, हे देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को, जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती रही हैं, मार डालना चाहता हूँ। क्लिश्यन्तीं पतिदेवां त्वां शोकवनिकां गतां
घोररूपसमाचाराः क्रूराः क्रूरतरेक्षणाः इह श्रुता मया देवी राक्षस्यो विकृताननाः असत्कृतपरुषैर्वाक्यैर्वदन्त्यो रावणाज्ञया विकृताकाराः क्रूराः क्रूरकचेक्षणाः इच्छामि विविधैर्घातैर्हन्तुमेताः सुदारुणाः राक्षस्यो दारुणकथा वरमेतत् प्रयच्छ मे मुष्टिभिः पार्ष्णिघातैश्च विशालैश्चैव बाहुभिः जङ्घाजानुप्रहारैश्च दन्तानां चैव पीडनैः कर्तनैः कर्णनासानां केशानां लुञ्चनैस्तथा निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणी एवं प्रहारैर्बहुभिः संप्रहार्य यशस्विनी। तो हनुमान जी आगे कहते हैं सीता से कि आप जैसी पतिव्रता देवी अशोक वाटिका में बैठकर क्लेश भोग रही थी और ये भयंकर रूप एवं आचार से युक्त अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी क्रूर राक्षसियां आपको बारंबार कठोर वचनों द्वारा डांटती फटकारती रहती थी। रावण की आज्ञा से ये जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थीं उन सब को मैंने यहाँ रहकर सुना है। ये सब की सब विकराल विकट आकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण हैं। इनके नेत्रों और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सब का वध कर डालना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मुक्कों, लातों, विशाल भुजाओं, थप्पड़ों, पिंडलियों और घुटनों की मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूं, इनकी नाक और कान काट लूं तथा इनके सिर के बाल नोच डालूं। हे यशस्विनी, इस तरह बहुत से प्रहारों द्वारा इन सब को पीट कर क्रूरतापूर्ण बातें करने वाली इन अप्रियकारिणी राक्षसियों को पटक पटक कर मार डालूं। जिन जिन भयानक रूप वाली राक्षसियों ने पहले आपको डांट बताई है उन सब को मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा। इसके लिए आप मुझे केवल आज्ञा दे दें। घातये तीव्र रूपाभिर्याभिस्त्वं तर्जिता पुरा इत्युक्ता सा हनुमता कृपणा दीनवत्सला हनुमन्तमुवाचेदं चिन्तयित्वा विमृश्य च राजसंश्रयवश्यानां कुर्वतीनां पराज्ञया विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्वानरोत्तमः भाग्यवैषम्यदोषेण पुरस्ताद्दुष्कृतेन च मयैतत् प्राप्यते सर्वं स्वकृतं ह्युपभुज्यते मैवं वद महाबाहो दैवी ह्येषा परागतिः प्राप्तव्यं तु दशायोगान्मयैतदिति निश्चितं दासीनां रावणस्याहं मर्शयामिह दुर्बला। तो हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणामय स्वभाव वाली दीन वत्सला सीता ने मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार करके उनसे इस प्रकार कहा। कपिश्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थी। अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे। इसी से मुझे यह सब कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अतः महाबाहो, तुम इन्हें मारने की बात न कहो। मेरे लिए दैव का ही ऐसा विधान था। मुझे
अपने पूर्व कर्म जनित दशा के योग से यह सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो उसे मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि इनके प्रति दया के उद्रेक से मैं दुर्बल हो रही हूँ। आज्ञप्ता राक्षसेनेह राक्षस्यस्तर्जयन्ति मां हते तस्मिन्न कुर्वन्ति तर्जनं मारुतात्मजम्। अयं व्याघ्र समीपे तु पुराणो धर्म संहितः ऋक्षेण गीतः श्लोको अस्ति तं निबोध प्लवंगम। न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणां समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणाः। पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणामथापि वा कार्यं कारुण्यमारेण न कश्चिन्नापराध्यति। लोकहिंसा विहाराणां क्रूराणां पापकर्मणां कुर्वतामपि पापानि नैव्यकार्यम् अशोभनम्। एवमुक्तस्तु हनुमान् सीतया वाक्यकोविदः प्रत्युवाच ततः सीतां रामपत्नीमनिन्दिताम्। तो सीता हनुमान जी को समझाते हुए आगे कहती हैं कि हे पवन कुमार, उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी। जब से वह मारा गया है तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती हैं। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है। हे वानरवीर, इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक है जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। तो वह श्लोक मैं बता रही हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है, एक बाघ ने किसी व्याध का पीछा किया था। व्याध भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई रीछ बैठा हुआ था। बाघ वृक्ष की जड़ के पास पहुंचकर पेड़ पर बैठे हुए रीछ से बोला, हम और तुम दोनों ही वन के जीव हैं। यह व्याध हम दोनों का ही शत्रु है, अतः तुम इसे वृक्ष से नीचे गिरा दो। रीछ ने उत्तर दिया कि यह व्याध मेरे निवास स्थान पर आकर एक प्रकार से मेरी शरण ले चुका है, इसलिए मैं इसे नीचे नहीं गिराऊंगा। यदि गिरा दूं तो धर्म की हानि होगी। ऐसा कहकर रीछ सो गया। तब बाघ ने व्याध से कहा, देखो, इस सोए हुए रीछ को नीचे गिरा दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा कहने पर व्याध ने उस रीछ को धक्का दे दिया, परंतु रीछ अभ्यासवश दूसरी डाल पकड़कर गिरने से बच गया। तब बाघ ने रीछ से कहा, यह व्याध तुमको गिराना चाहता था। तब बाघ ने व्याध से कहा, देखो, इस सोए हुए रीछ को नीचे गिरा दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस रीछ को धक्का दे दिया, परंतु रीछ अभ्यासवश दूसरी डाल पकड़कर गिरने से बच गया। तब बाघ ने रीछ से कहा, यह व्याध तुमको गिराना चाहता था, अतः अपराधी है, इसलिए अब इसको नीचे ढकेल दो। तो बाघ के इस प्रकार बारंबार उकसाने पर भी रीछ ने उस व्याध को नहीं गिराया और न परह पापमादत्ते इस श्लोक का गान करके उसे मुंह तोड़ उत्तर दे दिया। ये बहुत ही प्राचीन कथा है। तो वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, न परह पापमादत्ते परेशाम पाप कर्मणाम समयो रक्षितव्यस्तु संतश्चारित्र भूषणा। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं, बदले में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा, अथवा वे वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों न हो, उन सब पर दया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिससे कभी अपराध होता ही न हो।
जो लोगों की हिंसा में ही रमते और सदा पाप का ही आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। सीता जी के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने उन सती साध्वी श्री राम पत्नी को फिर इस प्रकार उत्तर दिया। युक्ता रामस्य भवति धर्मपत्नी गुणान्विता प्रतिसन्दिश मां देवी गमिष्ये यत्र राघवः। एवमुक्ता हनुमता वैदेही जनकात्मजा सा ब्रवीत् द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं भक्तवत्सलं। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः हर्षयन् मैथिलीं वाक्यमुवाचेदं महामतिः। पूर्णचन्द्रमुखं रामं द्रक्ष्यस्यद्य स लक्ष्मणं स्थितमित्रं हतामित्रं शचीवेन्द्रं सुरेश्वरं। तामेव मुक्त्वा भ्राजन्तीं सीतां साक्षाद्दिवः श्रियम्। आजगाम महातेजा हनुमान् यत्र राघवः। सपदि हरिवरस्ततो हनुमान् प्रतिवचनं जनकेश्वरात्मजाया। कथितं कथयद् यथा क्रमेण त्रिदशवर प्रतिमाय राघवाय। तब हनुमान जी कहते हैं सीता जी से कि हे देवी, आप श्री राम की धर्मपत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें, मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। तो हनुमान जी के ऐसा कहने पर विदेह नंदिनी जनक किशोरी बोली कि मैं अपने भक्त वत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले, देवी, जैसे शची देवराजेंद्र का दर्शन करती हैं, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम और लक्ष्मण को आज ही देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वहाँ से लौटते ही कपिवर हनुमान जी ने देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी से जनक राज किशोरी सीता जी का दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया। तो हनुमान जी ने सीता से भेंट कर ली है, श्री राम को उनका संदेश सुना दिया है। और यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 113वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 13अधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।